मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति देखिए आपके अब तक नहीं आई होगी, शायद नहीं आई है शायद। क्या तो निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है इसको सीखेंगे आज। आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ही है। इंट्रोडक्शन मतलब आज हम देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं और इस चैप्टर में हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में क्या क्या सीखने वाले हैं। वैसे तो निर्देशांक ज्यामिति बहुत बड़ी है, एक अलग ही सब्जेक्ट बन जाता है आगे जाकर, लेकिन हमारे जितना 10th क्लास में दिया गया है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं आज। तो निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है इसको हम सीखेंगे, हमने अब तक सीखा है उससे रिलेट करते हुए। तो देखिए उसमें क्या क्या सीखा है हमने। तो अब तक हमने अभी जैसे एक्सरसाइज 4 की बात करते हैं जो चौथा चैप्टर है आपका बुक में। इसके अलावा आपने पिछले साल क्लास 9th में जो चौथा चैप्टर पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, जिसका नाम था हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आपने पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमें क्या दे देता था, दो समीकरण देता था। उन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ विधि द्वारा, एक्सरसाइज जो 4.1 थी आपके पास, इस साल भी क्लास 10th में वापस से वो एक्सरसाइज 4.1 के नाम से है। तो वो जो एक्सरसाइज 4.1 है उस एक्सरसाइज में आपने क्या किया था, आपको दो समीकरण दे दिए जाते थे, दो समीकरण देता था। उन दोनों समीकरणों को हल कर कर आप क्या करते थे, x और y दो चर, क्या नाम था सवाल चैप्टर का नाम ही था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो उन समीकरणों में आप क्या करते थे, x और y का मान निकालते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे दो समीकरण थे, 2x + y = 5 और एक समीकरण था x + 2y = 6। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से आप क्या करते थे, आप पहले समीकरण लेते थे और एक सारणी बनाते थे जिसमें आप x का मान निकालते और y का मान निकालते थे। इस तरीके से तीन मान निकालते थे तीनों के, दोनों के एक समीकरण के लिए। ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए आप फिर से सारणी बनाते थे, यही करते थे। तो ये जो सारणी बनाते थे आप, अलग अलग दो सारणियां, फिर उनको आप क्या करते थे कि ग्राफ बनाते थे। उनका ग्राफ का नोटिफिकेशन करते थे कि जीरो इधर यहाँ जहाँ कट रही है उसको जीरो कहा, इधर आपने 1 2 3 4 5 इधर जाते जाते थे आगे, इसको आपने कहा था y, इसे आपने कहा था कि ये x वाली लाइन है, इसे आपने क्या कहा था कि ये x वाली लाइन है हमारे पास, और इसे आपने कहा था कि ये हमारे पास y वाली लाइन है। इधर आप जा रहे थे तो आपने इसे कहा माइनस का x, और इधर जब आप नीचे गए तो आपने कहा इसे ये है माइनस का y, इसको आपने माइनस का y बोला था। तो आपने एक बार तो इधर के लिए माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, और ऐसे ही इधर y के पास 1 2 3 4 इधर गए थे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस का 5। तो इस तरीके से आपने ग्राफ बनाया था। फिर आपने यहाँ लाइंस बनाई, तो एक लाइन ऐसे जा रही थी, मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से गई, जहां पर इन्होंने काटा उस पे आपने क्या कहा कि x का मान और एक मान निकाला था आपने यहीं पर y का मान, दोनों मान निकाले थे आपने। जो कहां से निकलते थे, इन दोनों समीकरणों को ग्राफ बनाकर, इन समीकरणों के हम ग्राफ बनाते थे इस तरीके से, और यहाँ जहाँ काटते थे वहां पर हम x और y का मान निकाल के रख देते थे कि ये यहाँ पर काट रहे हैं, इसको नीचे मिलाया कि ये नीचे कहाँ पर काट रहे हैं, उसी बिंदु पर x का मान और उसी बिंदु पर y का मान हमारे पास जो भी होता था उसे ही हम क्या करते थे कि ये हमारा इस समीकरण का हल हो गया। तो आपने ग्राफ बनाया, इसका मतलब ये जो ग्राफ बनाया ये लाइंस पे थी, इसे बोला आपने x वाली लाइन, इसे आपने बोला ये y है, इधर माइनस का x आ जाता है और नीचे की तरफ माइनस का y आ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में ग्राफ बनाकर हल किया था, जहां x और y के मान आपने निकाले थे। यही करा था आपने अब तक, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ हम आगे सीख रहे हैं। हमने क्या किया, इन समीकरणों को हल करके ये ग्राफ बनाया,
तो इस ग्राफ पे ही पूरा जो चैप्टर नंबर 9 है वो डिपेंडेड है। ये जो आपने ग्राफ बनाना सीखा है तो इसी के बारे में ही हमारे पास यहाँ चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो इसे मिटा रहा हूं और फिर अच्छे से अब समझा रहे हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति किसे बोलेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होगा हमारे पास। तो आपने ग्राफ बनाना आपको आई थिंक सभी को अच्छे से आता है, क्योंकि आपने पिछले साल 9th में भी सीखा है और इस साल 4th चैप्टर में फिर से सीखा है 10वीं क्लास में भी। तो इस बार देखो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होने वाला है, किसे हम क्या कहेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। तो देखिए आपको इस बार ग्राफ काम में नहीं देना है, सीधे ही सीखना है। देखिए क्या करना है, मैं समझा देता हूं आपको। आपने ग्राफ बनाया इस तरीके से, तो आगे तक ले जाते हैं थोड़ा सा ऐसे। आपने ग्राफ बनाया तब देखा कि ये कौन कौन सी लाइंस होती है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपने ग्राफ के लिए सबसे पहले लाइंस खींची थी। इसे आपने कहा था कि ये है हमारी एक्स वाली लाइन, और इधर जब आप गए तो इसे आपने बोला था कि ये है हमारे माइनस एक्स वाली लाइन, बोला था। इसके बाद इसको आपने बोला कि ये होती है वाई की लाइन, और इस साइड होता है माइनस का वाई। ठीक है, इस तरीके से किया था। फिर हमने क्या कहा था कि जहां पे ये कट रही है इसको तो हम बोलते हैं 0 नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0,0। अब देखिए यहां पर हम जो क्लास 9 इस चैप्टर नंबर 9 में सीखने वाले वो देखिए, ये जो मैंने बनाया है आपके पास, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सिस वाली लाइन। क्या बोलते हैं, देखो मैं समझा देता हूं। इसे ये जो लाइन आपने बनाई एक्स वाली, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो आपने नीचे वाली लाइन बनाई इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारी वाई अक्ष, या ऐसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया है माइनस का एक्स अक्ष, ये है हमारे पास इधर माइनस का वाई अक्ष। ठीक है, तो ये जो लाइंस हमने बनाई, एक तो ये वर्टिकल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये होती है वर्टिकल क्षैतिज लाइन, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये जो है हमारे पास इसको बोलेंगे हम क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा या वर्टिकल लाइन। ये इस साइड जो हमने बनाई इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसके बाद देखिए जहां पर ये दोनों लाइन कटती है, ठीक है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर कटती है। ठीक है, 90 डिग्री कोण पर कटती है। जहां पर ये काटती है रेखाएं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस भी बिंदु पर काटेगी, कौन से बिंदु पर, यहां वाले ये इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु क्यों बोलते हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर एक है 0 और दूसरा है 0। ठीक है, दोनों कहां क्या हो रहे हैं, दोनों का मान क्या लिखा हुआ है, 0 और 0। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो लाइन एक्स अक्ष वाली लाइन है,
एक माइनस एक्स एक्स वाली लाइन है, दोनों कहां से स्टार्ट हो रही है, इस बिंदु से। ऐसे ही इस ही बिंदु मूल बिंदु से ये वाई एक्स वाली लाइन और एक माइनस की वाई एक्स वाली लाइन स्टार्ट हो रही है। इसलिए स्टार्ट होने वाले बिंदु को, जैसे अगर मान लीजिए आप पेड़ लगाते हो तो पेड़ जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जड़, जड़ या मूल या रूट, ठीक है, मूल बोलते हैं। वैसे ही ये वाली लाइंस भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, कौन सा बिंदु है ये, कौन सा पॉइंट है जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, मूल बिंदु, ठीक है। या फिर ऐसे मान लीजिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हमने यहाँ लाइंस में लिखा था, जो मान हमने लिखे थे एक्स वाली लाइन पे, हमने क्या बनाया था, आपने ग्राफ में देखा था, तो आपके पास ग्राफ इस प्रकार से था, यहाँ देखिए छोटा सा बना देते, ग्राफ इस प्रकार से थे हमारे पास। फिर आपने यहाँ एक लाइन बनाई, फिर इसको डार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लाइन बनाई, एक लाइन इस वाले की बनाई, इसको आपने बोला कि ये जीरो वाला, यहाँ पर एक, ऐसे इधर ऊपर गए तो इधर भी एक, इधर गए तो माइनस का एक, ये जहां पर भी एक दूसरे को काट रहे हैं, ये डिब्बे जैसे बने हुए थे आपके पास, वैसे आपने इन पे लाइंस बनाए, नंबर दिए थे, तो वैसे ही हमारे पास भी ऐसे ही होगा यहाँ पर कि पहले वाले पॉइंट पर आएगा एक, ऐसे ही हमने नंबर दिए थे 2 3 4 5, ऐसे आगे देते जा रहे थे। ऐसे ही इस साइड कर रहे थे तो हमने दिया था 1, इधर हमने दिया 2, इधर स्टार्ट किया तो 3 4, ऐसे आगे जाते गए। ऐसे ही हमने नीचे वाली लाइंस पे माइनस के वाई पे माइनस वाले नंबर की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और ऐसे ही हमने इस साइड भी दिए थे कि 1 माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4, आगे जाते जाते, ठीक है। इस तरीके से हमने इनमें नंबरिंग करी थी, इनमें हमने संख्याएं लिखी थी 1 2 3 4, जो एक्स अक्ष के साथ है तो प्लस की, इसके इधर गए माइनस के एक्स अक्ष पर सभी माइनस के नंबर। ऐसे ही हमने यहाँ नंबर्स किस तरीके से दिए थे ग्राफ बनाते समय कि y पर 1 2 3 4, इधर y वाले पे, ऐसे ही नीचे वाले साइड माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, माइनस के y एक्सिस पे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमारे पास अगर बात करें, इतना तो आपने पहले किया है, हमने नया क्या सीखा है कि ये जो लाइंस होती है एक्स अक्ष वाली लाइन, इसे बोले एक्स वाली लाइन, ठीक है, ये जो एक्स वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। इधर हम जाएंगे इसी एक्स वाली लाइन के दूसरे साइड, जहां पर हमने माइनस वाली संख्याएं लिखी है उसे हम बोलेंगे माइनस का एक्स अक्ष, नेगेटिव है ये, माइनस चिन्ह है, माइनस एक्स अक्ष। ऐसे ही हम ऊपर गए तो इसे बोलेंगे वाई एक्स, इसे हमने बोला है माइनस का वाई एक्स। जहां ये बिंदु पर कटा है उसको हमने नाम दिया है 0 और 0, क्योंकि x के लिए भी 0, देखो क्या 0 0 दो बार क्यों आए, ये देखिए। अगर हम बात करें इस बिंदु पर, इस ओरिजिन मूल बिंदु पर बात करें तो x वाली लाइन भी है, क्या हो रहा है, ओरिजिन हमने क्यों बोला इसे, मूल बिंदु क्यों कहा, क्योंकि x वाली लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, तो हम देख x वाली लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है तो 0x के लिए मान। ऐसे ही यहां से हम देखते हैं तो y वाली लाइन भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो y वाली लाइन के लिए भी यहाँ पर 0 मान, इसलिए यहाँ x के लिए एक मान 0x का मान है, एक जो 0 मान है वो y का मान है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर बिंदु लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बिंदु लिखने होते हैं, ठीक है, निर्देशांक इसे बोलते हैं हम कार्तीय निर्देशांक। ये जो हमने बनाया पूरा x y x, माइनस का x x और माइनस का y x, इसे हम बोलेंगे कार्तीय निर्देशांक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, कार्तीय निर्देशांक,
कार्तीय निर्देशांक या इंग्लिश में बोले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कार्तीय निर्देशांक या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने इसको मिटा रहा हूं केवल नाम के लिए बताया कि इसे हम बोलते क्या है कार्तीय निर्देशांक। इसे थोड़ा सीखते हैं, इसमें क्या क्या होता है ये भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या क्या किया था, मान लीजिए आपने सारणी बनाई थी यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 में आपने सारणी बनाई थी। मैंने लिखा x और y, माइनस के 1 पर y का मान 2 मान लीजिए, 1 पर हमने मान लिया माइनस का 3 और मान 2 पर हमने मान लिया 4, ऐसे मान लिया। ठीक है, ये सारणी हमने एक सारणी ली है। मान लीजिए ये किसी समीकरण से हमने सारणी बनाई, जैसे 4.1 में आप बनाते थे। ये एग्जाम्पल के तौर पे ही लिया है मैंने, ऐसे ही इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने माना कि किसी एक रेखिक समीकरण, जो हमने 4.1 में कोई समीकरण लिया था, उनमें से किसी एक समीकरण का ये सारणी है जो आपने बनाना सीखा था। कि ये सारणी आपने किस तरीके से सीखी थी, तो मैंने आपको पहले समझा दिया था। उस सारणी से मान लीजिए आपने एक सारणी बनाई, तो सारणी जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते थे, आप फिर क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ में आप क्या करते थे, पॉइंट्स को, इनको मान को रखते थे कि x की जगह ये, तो y का मान 2, x के 1 मान पर y का मान माइनस का 3, x बराबर 2 पर y का मान है 4, ये आप बोलते थे। फिर इन्हीं मानों को आप यहाँ पर ग्राफ में बनाते थे। तो हम भी लेते हैं ग्राफ में बनाते हैं, तो हम बनाते हैं। तो देखो x का मान जब माइनस का 1 है तो हम क्या करते थे, x के -1 वाले मान पर जाते थे। तो x का मान माइनस का 1 रहा है, इस बिंदु पर है, x का मान माइनस का 1 यहाँ पर है, यही लेते थे हम। और x के -1 पर y का मान कितना है, 2। x के -1 पर y का मान कितना है, 2। हम देखते थे y का मान 2 ये रहा, और हमारे पास x का -1 का मान ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम लाइंस बनाते थे ये दो। ठीक है, ये हमने देख लिया कि x के -1 पर x का मान जब माइनस का 1 है तो 2, तो हमने बिंदु नाम दे दिया, इसे गोला बनाते थे, ये बन गया बिंदु। ठीक है, इसके बाद जब x का मान 1 है, y का मान माइनस का 3 है, x का मान जब 1 है, y का मान माइनस का 3 है, x का मान 1 यहाँ पे कहाँ तक आए, माइनस के 3 तक। एक बिंदु हमने ले लिया ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से लेते थे। फिर आगे चलते हैं, जब x का मान माइनस का 2 है, मान लीजिए इसको मैंने कर दिया माइनस का 2, जब x का मान माइनस का 2 है, y का मान कितना है, 4। x का मान जब माइनस का 2 है, y का मान कितना है, 4, ये 4 तक आ गए। फिर हम यहाँ गोला बना दिया, ये बन गया। फिर हम क्या करते थे कि इन तीनों बिंदुओं को मिला देते थे, यही करते थे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, ये है x के मान, देखो सबसे पहला मान लेते हैं, x का मान जब माइनस का 1 है, y का मान है 2। x का मान जब माइनस का 1 है, y का मान 2 था, ये वाला बिंदु मिला, हमने लिखा x का मान माइनस का 1, y का मान 2, ये लिख दिया। फिर हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, जब x का मान 1 है, y का मान है माइनस का 3, x का 1 मान है, y का मान है माइनस का 3, ये वाला बिंदु। तो हमने लिख दिया x का मान 1 और y का मान है माइनस का 3। ठीक है, आगे चलते हैं, x का मान माइनस का 2, y का 4।
x का मान माइनस का 2 y का 4, तो हमने लिख दिया x का मान माइनस का 2 y का मान है 4। ठीक है, इस तरीके से सारणी में आप बिंदु लगाते थे। तो आपको ये बिंदु किस तरीके से हमने लगाए वापस से देख लीजिए। माइनस, देखो यहाँ बिंदु पर आते हैं, सारणी को भूलना है हमें, बिंदु पर आना है। देखो बिंदु को अगर देखें तो ये पहला मान है माइनस का 1, कौन सा है, देखो x का मान माइनस का, हमने यहाँ अगर सारणी को नहीं देखते, मान लीजिए मैंने सारणी पीछे छुपा ली है, तो आपने क्या बोला कि ये जो माइनस का 1 है ये हमारे लिए क्या था, x का मान था। 2 क्या है, हमारे लिए y का मान था। यही था कि ये जो माइनस का 1 है ये हमारे लिए x बराबर माइनस का 1 था, y बराबर हमारे लिए 2 था। ठीक है, दूसरे वाले मान पर देखते हैं, इस वाले के लिए, कि हमने देखा था कि ये है हमारे लिए x का मान माइनस का 2 और दूसरा मान 4, ये है हमारे लिए y का मान 4। तो हम बिंदु को देखकर ही बता रहे हैं, पहले हमने सारणी से लिखा था, लेकिन अब बिंदु को देखकर ही हम बता रहे हैं कि जो हमने पहला वाला मान लिखा है ये तो है x का मान, और जो दूसरा मान हमने लिखा है ये वाला है y का मान। ठीक है, x का मान 1 और y का मान माइनस का 3। ये समझ में आया। तो अब हमें क्या करना है, ये सारणी की जगह इस तरीके से बिंदुओं को इस निर्देशांक ज्यामिति में या ग्राफ वाले में देखना है, या किस तरीके से हम इन बिंदुओं को निरूपित करते हैं, किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि अगर x का मान 3 हो और y का मान हमारे पास 3 हो, x का भी मान 3 हो, y का मान 3 हो, तो कैसे हम बिंदु लगाएंगे। तो देखो ये x का मान 3, तो x का मान 3 प्लस वाला किधर है, इस वाले लाइन पर, ये रहा। फिर हम बात करते हैं y का मान भी 3 है, तो y का मान 3 ये रहा। हम यहाँ पर आगे दोनों को इधर से हमने स्टार्ट किया कि ये y वाले मान पर कहाँ तक आ गए, जहां तक 3 है हमारे पास x वाले में, हमने यहाँ बिंदु लगा दिया कि ये रहा हमारे पास 3,3, मतलब ये तो है x वाला मान, और जो दूसरा मान हमने लिखा है ये हो गया y का मान। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, आपको ये निर्देशांक लिखना आगे, ये जो पॉइंट्स है लिखना आगे, x का मान क्या है, y का मान क्या है। अगर आपके पास पता हो, x का मान पता हो और y का मान पता हो, तो आप बिंदु लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास x का मान है, आपके पास x का मान है माइनस का 4 और y का मान है आपके पास माइनस का 3, तो आप लगा सकते हैं। तो देखो लगाते हैं कि x का मान है माइनस का 4, इस वाली लाइन पर आते हैं, ये रहा x का मान माइनस का 4। ठीक है, y का मान है माइनस का 3, तो हम यहां से नीचे आए कि y का मान कहां पे आ रहा है, माइनस का 3, ये रहा यहां पे आ रहा है। इस बिंदु पर आ रहा है, हमने लिख दिया कि x का मान माइनस का 4 है, y का मान है माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से बिंदु लगा सकते हो। अगर आपको बोल दे x के मान माइनस के 2 पर आप बताइए y के मान माइनस के 4 के बराबर, तो आप x के मान माइनस के 2 से लेकर y के मान माइनस के 4 तक आ गए, तो आपने लगा दिया माइनस का 2 और माइनस का 4। अगर आपको कोई दे दे ऐसे तरीके से कि आपको मान ना दे, x का मान ना दे, y का मान ना दे, तो आप लगा सकते हैं क्या। तो देखो जैसे मैंने अगर मान ली कि आपको इस तरीके से बता दिया, ये लाइनिंग दे दी, ये लाइनिंग दे दी और इधर से स्टार्ट किया, इस लाइन को हमने ऐसे मिला के बताया है आपको कि ये लाइंस मिली हुई है। आपको बताना है कि इस वाले बिंदु पर कितना मान है, इस वाले ये वाला बिंदु कौन से मान पर है, इस वाले बिंदु पर x और y का मान बताइए। तो आप बता सकते हैं इस वाले बिंदु पर आप नीचे की तरफ गए तो ये सारे मान कौन से हैं, x वाले मान हैं। इस बिंदु पर x का मान कितना है, लिखा हुआ है 2। इसी लाइन पर हम गए इधर की साइड, यहाँ पर हमारे पास y के मान लिखे हुए हैं, तो y का कितना मान है, ये रहा 2। तो हमें अगर मान ना देकर इस तरीके से लाइनिंग दे दे तो भी हम बता पाएंगे।
इस लाइन पर जो x का मान है वो x, इस लाइन पर जो जहां पर ये लाइन x से मिल रही है वो x का मान, यही वाली लाइन आगे जाके y से मिल रही है तो ये y का मान निकाल के दे दिए। ठीक है, एक मान और निकाल लेते हैं तो इसी तरीके से माइनस के 2 से स्टार्ट करी लाइन हमने और यहाँ तक आ गए 5 तक मान लीजिए। तो आपको कोई बोल दे इस बिंदु के मान बताइए, तो आप बताएंगे कि ये वाला बिंदु सबसे पहले x की बात करें तो 5 नंबर पे मिल रही है, ये वाली लाइन की बात करें तो सबसे पहले कहाँ मिल रही है, माइनस के 2 पर। ठीक है, तो यहां से हम बता पाएंगे कि ये x बराबर तो 5 है और यहां से y बराबर है हमारे पास माइनस का 2, बता पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपने यहाँ पे अभी सीख दिया कि x का मान अगर पूछे, y का मान आपसे पूछे तो आप आराम से निकाल पाएंगे। आगे बात करते हैं, ये x का मान क्या है, y का मान क्या है, आपने निकालना सीख लिया। अगर आपको कोई इस तरीके से मान दे दे तो आप उसको इस यहाँ पर लाइंस बना सकते हैं, और अगर केवल लाइन बनाकर दे दे तो आप बता सकते हैं कि x का कितना मान है और y का मान कितना है। केवल लाइन बनाकर दे दे तो भी बता सकते हैं, और मान हमको दे दे तो हम लाइन बना सकते हैं। अगर ये दे दे तो लाइन बना सकते हो आप, और लाइन दे दे आपको तो ये मान बता सकते हो। आया समझ में? ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसे मिटा दूं। ठीक है, तो आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाया क्योंकि मेरे को समझाने में काम आएगा बाकी सभी। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लिखते जा रहे हैं, इस यहाँ पर हमने मान लिखा, मान लीजिए मैंने मान लिखा 1 2 4, एक मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 मैंने एक पॉइंट्स लिखे यहाँ पर। फिर हमने कहा कि ये वाला है x का मान और ये वाला है हमारे पास y का मान। ठीक है, हमने एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर लिखा माइनस का 2 और माइनस का 4। फिर हमने बोला कि ये वाला है हमारा x वाला मान, देखो माइनस का 2 कौन सा है, x का मान है। फिर हमने देखा 4, तो ये माइनस का 4 ये कौन सा है, y का मान, तो हमने इसको बोला कि ये है हमारे लिए y का मान। एक तो हमने जो पहला वाला मान है उसको x का बोला, दूसरा मान हमने बोला y का। जैसे देखो यहाँ हमने बोला x बराबर माइनस का 4 है, तो हमने सबसे पहले इसको लिखा। फिर हमने बोला y बराबर हमारे पास माइनस का 3 है, हमने इसको दूसरी संख्या आगे पहले दूसरे नंबर पे लिखा। ठीक है, इस वाले बिंदु पर आते हैं, ये है हमारा पहला मान। देखो हमने 3 और 3 लिखा, 3 और 3 लिखा, तो पहला मान हमने किसको बोला, x वाला। दूसरा मान हमने किसको बताया कि ये है y वाला मान। दूसरे बिंदु पर चलते हैं, यहाँ पर यहाँ हमने बनाया, एक लाइन बनाई माइनस का 1 और 2। फिर हमने नाम बताया कि पहला जो मान है वो x का है, x बराबर माइनस का 1। फिर हमने दूसरा बोला कि ये जो है 2, ये है हमारा y का मान जो है y बराबर 2। ठीक है, ये हमने देखा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो बिंदु हमने लिखे, ये जो हमने बिंदु बनाए, ये लाइंस हमने बनाई, तो इसमें जो हमने सबसे पहला मान लिखा वो किसका लिखा, x वाली लाइन का मान। दूसरा हमने कौन सा मान लिखा, y का मान। देखो सबसे पहला हमने क्या लिखा, x का मान, दूसरा लिखा y का मान। यहाँ पर भी हमने सबसे पहला लिखा x का, दूसरा लिखा y का, पहला x दूसरा y का। इसका मतलब होता क्या है वो देखिए, जो निर्देशांक ज्यामिति होती है, ठीक है, जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसमें जो हम बिंदु लिखते हैं वो सबसे पहला मान हमेशा x का लिखा जाएगा और दूसरा मान हमेशा y का लिखा जाएगा। ठीक है, वापस से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं।
कि निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पर ये जो पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 9, तो इस निर्देशांक ज्यामिति में जो भी बिंदु, इसे हम बोलते हैं बिंदु, ये एक बिंदु ही है, ये एक पॉइंट ही तो है, हमने इसे बिंदु ही तो बोला। जैसे 3 और 3, हमने इसे माइनस के 2 माइनस के 4 को एक बिंदु ही तो बोला। तो ये जो बिंदु होते हैं, ये जो बिंदु है बिंदु x, y, ठीक है। इन बिंदुओं में सबसे पहले हमेशा x का मान आएगा और उसके बाद हमेशा y का मान आएगा। अगर आपको कोई दे दे 3, 2, इसका मतलब पहले वाला मान हमेशा x का रहेगा, दूसरा नंबर हमेशा y का रहेगा, ये हमेशा x का मान रहेगा और ये वाला हमेशा हमारे पास y का मान रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई दे दे माइनस का 100 और y की जगह आपको दे दे मान लीजिए 2, 10, तो ये हमेशा मान x का रहेगा पहला मान, और दूसरा मान हमेशा y का रहता है, ठीक है। दूसरा मान हमेशा y वाला रहेगा। समझ में आया कि पहला मान हमेशा इस निर्देशांक ज्यामिति में जो पहला मान होता है उसको x वाला मान बोलते हैं, और जो दूसरा मान होता है उसको y वाला मान बोलते हैं। तो 2 चीजें सीखी है अब तक इम्पोर्टेंट, तो ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको कोई बोले मूल बिंदु, अब देखो मूल बिंदु की बात करते हैं, पहला मान 0, इसका मतलब ये पहला मान किसका है, x का। ये जो 0 है ये x बराबर 0 है, और ये जो 0 है हमारे पास ये y बराबर 0 है, ठीक है। पहला मान x बराबर 0, y बराबर 0। तो हमने 2 चीजें सीखी मेन, अभी तो चलता जा रहा है काम, स्टार्टिंग ही है अभी आज। तो पहला मान हमने सीखा कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु आपने देखा, तो मूल बिंदु होता है कि वह बिंदु जिस बिंदु पर निर्देशांक या कार्तीय निर्देशांक के x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, या ऐसे मान लीजिए x अक्ष और y अक्ष जिस भी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे उसी बिंदु को हम क्या बोल देंगे, मूल बिंदु। और आपको कोई पूछे कि मूल बिंदु में x और y का मान कितना होता है, 0 और 0, ठीक है। मूल बिंदु पर x और y का मान क्या होता है, 0, 0, ठीक है। दूसरी चीज हमने सीखी कि जो भी बिंदु होते हैं उसमें पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा वाला मान क्या होता है, y का मान होता है, ठीक है। अब एक चीज और सीख लेते हैं, वो देखिए पहला हमने सीख लिया मूल बिंदु। मूल बिंदु के लिए x और y का मान 0, 0, और जो बिंदु होते हैं उसमें पहला मान हमेशा x का होता है और y का मान होता है दूसरा वाला मान। ये जो हमारे पास बिंदु होते हैं, ये जो x और y हमने लिखा, x और y हमने यहाँ लिखा 3, 3, हमने यहाँ मान लिखा माइनस का 2 माइनस का 4, हमने एक बिंदु लिखा माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1, 2, हमने एक बिंदु लिखा माइनस का 2 और 4, ये सारे बिंदु हमने लिखे, ठीक है। इन सभी बिंदुओं को एक नाम दिया गया है इस चैप्टर में। उन सभी बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक। क्या बोलते हैं हम, निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। निर्देशांक या कोऑर्डिनेट, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट या निर्देशांक। समझ में आया। पहला पॉइंट, बिंदु जो होते हैं उसमें पहला मान x का, दूसरा मान y का। दूसरी चीज, मूल बिंदु के लिए जो x और y का मान है वो 0, 0, और इन्हीं सारे बिंदुओं को 0, 0 हो, x, y हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, माइनस का 2, माइनस का 4 हो, इन सभी बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक, ठीक है। सवाल किस प्रकार, निर्देशांक की क्या बात करें तो कोई पूछे, अगर आपको बोले कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, क्या बोलेगा, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए।
तो मूल बिंदु के निर्देशांक मतलब मूल बिंदु के x और y के मान वो कितने हैं 0,0। तो एक सवाल तो यही पूछ लिया जाता है 1 नंबर वाले में कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो वो क्या होते हैं 0,0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0,0। समझ में आ गया होगा आप सभी को। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, मूल बिंदु का जो x का मान है वो पहला मान x का, दूसरा मान y का। मूल बिंदु के लिए x और y के मान कितने कितने होते हैं 0 और 0। ठीक है, इसके आगे हम सीखेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम एक फॉर्मूला सीखेंगे। हम बिंदुओं को निरूपित करना सीखेंगे निर्देशांक में, कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी कार्तीय निर्देशांक में इसे हम हमने इसको क्या बोला था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्तीय निर्देशांकों में x और y को किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको बिंदु दे दे तो इनको आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे। पहले मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये आपने देख लिया। अब इसके बाद हम लेंगे अलग अलग बिंदु, उन बिंदुओं के बीच में हम दूरी भी निकालेंगे, ये क्या होता है वो भी सीखेंगे। और इसके अलावा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज 9.1 में दिए हुए हैं। कुछ सवाल तो आप आज भी जो अब मैंने सिखाया है उनको देखते हुए एक्सरसाइज 9.1 के सवाल कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज के लिए आपके लिए इतना ही था। अब जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे बाकी सभी नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।